जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 38 है, आपको 1 से लेकर 37 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 37 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो ये सेट का पहला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी का जो कथन है वह गलत है। यहाँ पर है, अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है। यह जो कथन है असत्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरे नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। प्रश्न की निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही, यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर कैसे हो जाएगा, पहले हो जाएगा यहाँ पर केरल। पहले क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर केरल हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। डेयरियों में जो दूध से क्रीम अलग किया जाता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो वह अलग किया जाता है अपकेंद्रीकरण द्वारा। अपकेंद्रीकरण द्वारा राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर टेलीग्राम से और प्राप्त कर सकते हैं PDF वहाँ से आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मार्टिना हिंगिस को। राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्टिना हिंगिस को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो इसमें जो प्लूटो है, प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है कि नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डॉट अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है। तो उसके लिए एरोनॉटिक्स, या जो एरोनॉटिक्स है ये उत्तरदायी है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7वें नंबर है कि होम रूलिंग आंदोलन का संस्थापक कौन था या थी। तो होम रूलिंग आंदोलन के जो संस्थापक थे वह संस्थापक थे एनी बेसेंट। राइट आंसर एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पहला पुरुष सदस्य कौन बना। तो NCW का जो पहला पुरुष सदस्य बना वह सदस्य थे आलोक रावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आलोक रावत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी बौद्ध गुफाओं को वर्णित करती है। वो भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में यह डॉट में स्थित है। तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान में हो जाएगा, यह होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है। ये जो इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह हरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन का गठन जो किया गया था यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सुमिलित करना है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनके जो अनुप्रयोग है। पहला है रेडियो तरंगे, दूसरा है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा इंफ्रारेड तरंगे और चौथा है गामा तरंग। कैसे इसको हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, हाँ ऐसे कर लेते हैं। इसका जो मिलान हो जाएगा रेडियो तरंगे, तो जो रेडियो तरंगों का हो जाएगा वह हो जाएगा आपका
सेलुलर फोन में रेडियो तरंगे, सेलुलर फोन में सूक्ष्म तरंगे कहाँ आ जाएगा, यह आ जाएगा विमान परिवहन में प्रयुक्त रडार प्रणाली में। और तीसरा इंफ्रारेड तरंगे, तो बिल्कुल ये जो आ जाएगा घरेलू विद्युत उपकरणों के रिमोट में। और ये जो गामा किरण हो ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि में। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं बल्कि पौधों में होता है। कौन सा है जो जानवरों में मौजूद नहीं बल्कि ये पौधों में होता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो सेलुलोज, पौधों में मौजूद होता है, जानवरों में नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये तीनों जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सिंधु नदी का सहायक नदियाँ है तीनों। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है, तो बिल्कुल इसमें नहीं हो जाएगा ये गूगल क्रोम। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये गूगल क्रोम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि कुमाऊं की पहाड़ियाँ के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और बसंत ऋतुओं में किया जाता है। तो वो कौन सा यहाँ पर के रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा चपेली। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। गुरुदेव के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जानते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है कि उपापचय किसे संदर्भित करता है। ये जो उपापचय है किसे संदर्भित करता है। तो पहला यहाँ पर शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, दूसरा है सरल अणुओं से जटिल अणुओं का विश्लेषण, और तीसरा है उपचय और अपचय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी कर लीजिएगा। ठीक, इसका राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। तो यह किसके द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था हैरी मोसले के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पहले ही रिक्त स्थान है और कह रहा है कि एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आम तौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है, वह कौन सी है। तो वह हो जाएगा आपका ट्रांसड्यूसर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। तो यह जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मानते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि REC का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन। राइट आंसर से हो जाएगा। यहाँ पर दो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर कह रहे कि रेक का पूरा नाम क्या होता है। ठीक, क्या है। तो यहाँ पर जो इसका पूरा नाम हो जाएगा ये पहला और दूसरा, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। यहाँ पर ये जो 1 और 2 है ये दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो हुमा की लीनिंग मंदिर है यह शामिल यूनेस्को में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पौधों में रोगों का अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। और प्रश्न है 25 नंबर की रिक्त स्थान है, करें कि का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुर्दे। गुर्दे का प्राथमिक कार्य है जो मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिसाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो आंशिकी आसवन इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है, वो कह रहे हैं कि मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में मूत्र वाहिनी हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में मूत्र वाहिनी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न की UNFCCC का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर UNCCC, यहाँ पर ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म है यह क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यही फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, सभी वो जो ग्रह हैं वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो उसमें से शुक्र है, शुक्र को छोड़कर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये जो गणगौर है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यह है राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा, यहाँ पर रिक्त स्थान होगा कि वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन से अतिस्राव के कारण होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर की, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, पूर्ण रूप से इसका जो होगा ये एसिटिलीन, यहाँ पर एसिटिलीन होगा और ये होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि दूसरा गोलामेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। तो ये जो दूसरा गोलामेज सम्मेलन हुआ था यह सितंबर 1931 में होता। कब हुआ था, सितंबर 1931। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है। कौन सा जो सुमेलित सही रूप से नहीं है मात्रा और उसका एसआई मात्रा। पहला है फ्रीक्वेंसी, इसका हर्ट्ज। दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्शन ये सीमेंस। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पर देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला है, ये जो सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। सफ़ेद रोग का इलाज जो है
इनमें से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल इसका जो इलाज किया जाता है ल्यूकोस्किन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो बिल्कुल इसमें से जो सही नहीं है वह आपका यह सही नहीं है। ऑप्शन सी का कह रहा है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। यह जो कथन है यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो टेनिस से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? यहाँ पर बैक हिल शब्द जो है यह टेनिस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 41 है, कह रहे कि यहाँ पर एक स्थान दे दिया गया और कह रहा है कि खुदाई खिदमतगर आंदोलन का संस्थापक था और उन्होंने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान का विभाजन का विरोध किया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में जो आ जाएगा वह खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या आ जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की पल्स द्वारा की जांच क्यों की जाती है? पल्स द्वारा की जांच क्यों की जाती है? तो इसका कारण है कि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल का जो फंक्शनिंग है उसको जांचने के लिए पल्स द्वारा की जांच की जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी का pH की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? तो मिट्टी का जो pH मान होना चाहिए यहाँ पर 5.5 से लेकर 7.5 तक, यहाँ पर 5.5 से लेकर 7.7 के बीच होना चाहिए। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? फतेहपुर के सीकरी शहर में नहीं है। कौन सा जो है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुब शाही मकाबरे ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे आबुर्द विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के निषेचन विकास विभाजन विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन चारों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? उसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो कितने कर्तव्य सूचीबद्ध है? तो बिल्कुल यह जो कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर मूलभूत कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने का कारण के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? तो बिल्कुल यह जिम्मेवार ठहराया जा सकता है यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भूटान पर क्रूच बिहार के एक राजा संगलिदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कर किया गया था। यहाँ पर भूटान पर क्रूच बिहार के एक राजा संगलिदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कर किया गया था। वह कब किया गया था? वही प्रश्न है कि वह कब किया गया था। तो यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हम लोग अर्धशतक कर लिए। प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो ये बिल्कुल किसको कहते हैं? CPU को। राइट आंसर बी हो जाएगा, CPU को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी द्रव्य का pH मान 7 पाया गया, संभवतः वह कौन सा द्रव्य है? तो 7 जो पाया जाएगा इसका क्या हो सकता है? तो वह जल हो सकता है। क्या हो सकता है? जल। जल जो होता है उदासीन होता है और इसका pH मान 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डॉट जाने की आवश्यकता होती है। तो पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गंग अपने डॉट के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो कितने नाम है? 1 2 3 4 नाम है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलाकृति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? कब किया गया था? तो बिल्कुल यह जो किया गया था यह 1956 में किया गया। राइट आंसर आपका यह हो जाएगा 1956 में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक, ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका केल्विन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा केल्विन। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, ये 56 नंबर, इसको देखते हैं। प्रश्न कि भारत के किस भाग में जैन मंदिर के दिलवाड़ा मंदिर पर स्थित है? ये भारत के किस भाग में जैन धर्म के ये जो दिलवाड़ा मंदिर है स्थित है? तो बिल्कुल यह जो स्थित है यह माउंट आबू में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, माउंट आबू में। चलिए अगला प्रश्न है कि स्मृति मानधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो स्मृति मानधना है यह संबंधित है क्रिकेट से। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिकेट से। चलिए अगला प्रश्न है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। ठीक, चलिए स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, और यहाँ पर है रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, और दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। तो इसमें कौन सा ये उचित मिलान वाले विकल्प का पहचान करना है, कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये जो सही है। राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉट थे, कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? तो बिल्कुल यह कब किए थे जो ये खुले में शौच से मुक्त किए थे? तो यह किया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल यह जानता है मोहनदास करमचंद गांधी को। यहाँ पर राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता को मोहनदास करमचंद गांधी को जानते हैं राष्ट्रपिता के नाम से, हम समझे कि राष्ट्रपति है। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो ये बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यह 1905 में दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के मध्य महीने में
माघ महीने, यहाँ पर माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? ठीक, यहाँ पर इसे गुजरात में क्या कहते हैं? तो इसे गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? तो वह मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य में पूछा गया तो वह कौन से होते हैं? यहाँ पर नहीं राज्य, यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि किसी राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं, प्रमुख राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश ग्रहण करता है? शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो वह ग्रहण करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 67 नंबर की समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हिमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर NR विशाख को मात दी। यह हम किस खेल की बात कर रहे हैं? हम किस खेल की, यहाँ पर जो ये पूरा सेंटेंस दिया गया ये किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल यह संबंधित है शतरंज से। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये हम लोग 70 से लेकर 90 तक हम लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये मैथ है और अंग्रेजी का प्रश्न है। हम लोग 91 से हिंदी का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर और आदर्य, यहाँ पर औदार्य जो लिखा गया है कौन सा सही लिखा गया है? तो यहाँ पर जो औदार्य लिखा गया है वो कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो औदार्य है डी नंबर ऑप्शन का ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो जिसे छोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो सकता है यहाँ पर, वह हो सकता है अपरिहार्य। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आंखों फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें फेर लेना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है प्रतिकूल होना। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रतिकूल होना। चलिए अगला प्रश्न है कि विधि का विलोम क्या होगा? तो विधि का जो विलोम होता है वह विलोम होता है निषेध। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो अपराध करता है वह ... है। तो जो अपराध करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द दंडनीय हो सकता है। राइट आंसर डी सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें से कोई त्रुटि है। घटना के समय वह सोने में जाने वाली थी। घटना के समय में सोने जाने वाली थी किंतु ना जा सकी। इसमें कौन सा कथन है जो त्रुटि है, कौन सा जो गलत है? तो बिल्कुल इसमें जो गलत है यहाँ पर वह सोने में यहाँ पर इसके जगह पर क्या हो सकता था? तो यहाँ पर वह सोने के लिए यहाँ पर देखिए वह सोने में किधर है? वह सोने में ये है, वह सोने में ये नहीं होगा बल्कि वह सोने के लिए होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसने परीक्षा दी किंतु उसे ... नहीं मिली। उसे क्या नहीं मिली? तो उसे सफलता नहीं मिली। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे सफलता नहीं मिली।
नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर है कि दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त क्या होगा? तो वह होगा दूरदर्शी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सखा का पर्यायवाची शब्द, सखा का पर्यायवाची शब्द, तो इसका पर्यायवाची मित्र होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा ... रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो मौन हो जाएगा, यह आचरण की भाषा, यह सभ्यताई भाषा सदा मौन रहती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो सेट था, यह सेट 38 था और सेट 39 आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।